तुमको क्या लगता है रीजनिंग कोई विषय है या नहीं है? बताओ, रीजनिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, विषय है या नहीं है? कोई विषय को कहेंगे हम रीजनिंग, किसी सब्जेक्ट को कहेंगे हम रीजनिंग या नहीं कहेंगे? एज ए सब्जेक्ट मैं रीजनिंग को काउंट करता हूं। इन केस मैं मानता हूं कि रीजनिंग एक विषय है, तो मेरी बात समझना, आप पहली क्लास से पढ़ना शुरू किया, आपने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास पढ़ते गए होगे। जब पहली क्लास का पेपर होता था, दूसरी क्लास के पेपर होते थे, तीसरी क्लास के पेपर होते थे, तो क्या तुम्हारा रीजनिंग का पेपर होता था? गणित का पेपर होता था, विज्ञान का पेपर होता था, अंग्रेजी का पेपर होता था, हिंदी का पेपर होता था। छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में कभी रीजनिंग का पेपर होता था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में कभी रीजनिंग का पेपर होता था? तुम ग्रेजुएशन करने गए, तुमने बीए किया, तुमने बीएससी किया, तुमने बीटेक किया, जो भी किया तुमने, ईयरली एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम, किसी के अंदर तुमने रीजनिंग का पेपर दिया है कभी? नहीं दिया ना। अगर ये विषय होता, अगर ये विषय होता तो पढ़ाया होता। बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़े हो ना, जीएस पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जीए कहीं ना कहीं पढ़े हो ना, इंग्लिश कहीं ना कहीं पढ़े हो ना, मैथ पढ़े हो ना, बाकी सब पढ़े हो। लेकिन अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग नहीं पढ़े हो। क्यों? और जैसे आप कंपटीशन एग्जाम में आते हो, जैसे आप नौकरी लेने की बात करते हो, फिर चाहे आप प्राइवेट नौकरी की बात करो, फिर चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी की बात करो, किसी भी नौकरी की बात करो, आप जब आप नौकरी की बात करते हो दोस्त, तो उस नौकरी के लिए जब हम जाते हैं, तो नौकरी के लिए सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि जब नौकरी लेनी है तब उस वक्त पर रीजनिंग मैंडेटरी हो जाती है। अब एग्जाम्स को उठाकर देख लो, गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टेस्ट लेते हैं, जो एमएनसीज हैं वो सारी की सारी। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हमको पहले पढ़ा दो, और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब क्यों पूछ रहे हो? तो पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्त, रीजनिंग जो होता है वो कोई विषय नहीं होता, लेकिन रीजनिंग होती है आपकी, अगर मैं बात करूं तो योर मेंटल एबिलिटी। आपकी मेंटल एबिलिटी को रीजनिंग कहते हैं दोस्त। जो आपके दिमाग के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है ना, आपको मैंने बोला कि व्हाट इज द रीजनिंग, आपने क्या किया, आपने सोचना स्टार्ट किया ना। आपके सामने जब कोई नई चीज आती है और आप उसको देखने के बाद कुछ भी सोचना स्टार्ट करते हो कि इसमें ऐसा होता होगा, इसमें ये होता होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं दोस्त, वही कहलाती हैं रीजनिंग। उसी को बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता।